और कांग्रेस में जारी हलचल पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। है नवजोत सिंह सिद्धू, वो आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि इसका मतलब हम अपोजिशन के तौर पे अच्छा काम करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अगर हमारे मुद्दों को नवजोत सिद्धू उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन स्वागत भी करेंगे पार्टी में अगर वो आते हैं, ना चाहेंगे तो प्रधान बन गए कल, तो कल मेरे ख्याल में वो अनाउंसमेंट हो जाएगी या आज हो जाएगी। तो इनकी आपस की कलेश है, ये इंटरनल कांग्रेस का मुद्दा है, हमारे से मत पूछिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के मामले में अब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेवल राय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के सबूत भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में 38 करोड़ के लेन देन की ईडी जांच कर रही है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ही देश की वैक्सीन नीति को बदनाम और पीएम मोदी को नीचा दिखाने की लगातार साजिश रची गई। ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले हैं। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन है जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में किस तरह से सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, इसका पर्दाफाश यूसी ब्राउजर के एक पूर्व कर्मचारी ने किया है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक यूसी ब्राउजर के पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि चीन के निवेश वाले यूसी ब्राउजर में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन कंटेंट पर पूरा नियंत्रण चीन का ही होता था। यहां तक कि कई झूठी खबरों को भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया जाता था। इस कर्मचारी ने दावा किया कि 2017 में यूसी ब्राउजर ने रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट बंद होने की ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। इसी तरह 2018 में एक हेडलाइन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की गलत खबरें भी पोस्ट की गई थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम देशों के कई बड़े मीडिया हाउस को अपने पक्ष में करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर चाइना डेली की तरफ से अमेरिका के कई पब्लिकेशन को भी करोड़ों रुपए दिए जाने का दावा किया गया है।